मैं 600 मिलियन डॉलर खर्च कर सकता हूँ, लेकिन एक भी रुपया अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। ऊपर से ये सारा पैसा टूटा फूटा पुराना माल है, जिसे आखिर में काट कर खेतों में फेंकना होता है। सोफी, जिसकी सैलरी 1 लाख युआन महीना है, का काम है इन पुराने नोटों की सुरक्षा करना। हर दिन वो ऐसे काम करता है जैसे किसी खाई के किनारे चल रहा हो। अचानक फैक्ट्री का कॉपी मशीन खराब हो जाता है। मैनेजर माइक रिपेयरमैन को बुलाता है और पता चलता है कि मशीन ठीक होने में काफी समय लगेगा। चेक करते समय पीछे की पावर सप्लाई भी गड़बड़ मिलती है, और सबसे अजीब, वो फोन जो कभी सिग्नल नहीं खोता था, आज बिल्कुल डेड है। ये सब देखकर सूफी को अंदाजा हो जाता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो चुपके से वॉल्ट का पासवर्ड बदल देता है और टैबलेट को कबाड़ के ढेर में छुपा देता है। उसे नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा कदम एक खतरनाक खून खराबे की शुरुआत बनने वाला है। सोफी फैक्ट्री से अभी निकला ही था कि गेट पर एक संदिग्ध ब्रेड ट्रक की चेकिंग हो रही थी। अगले ही सेकंड फैक्ट्री का गेट अपने आप खुल जाता है। गार्ड अलार्म बजा देते हैं। हमलावर उन्हें समय में उलझाने की कोशिश करते हैं। फिर एक धमाका होता है और गेट पर मौजूद सभी गार्ड मारे जाते हैं। माइक तुरंत वॉल्ट लॉक कर देता है। गार्ड हथियार संभालते हैं, लेकिन हमला बाहर से नहीं अंदर से होता है। सिक्योरिटी गार्ड सैंग ब्याओ खुद ही हमलावरों के लिए रास्ता बना देता है। जो रिपेयरमैन पहले आया था, वो असल में उसी का हैकर साथी होता है। पूरा शहर तूफान में फंसा हुआ है और सूफी की फैक्ट्री बिल्कुल अलग थलग। चोरों के लिए यह सबसे बड़ा मौका था। बस वॉल्ट खोलो और 600 मिलियन डॉलर उनके हाथ। लेकिन जैसे ही वॉल्ट खोलने की कोशिश की गई, सबके होश उड़ गए। पहले से तैयार किया गया पासवर्ड अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। दोबारा पासवर्ड क्रैक करने में 5 घंटे लगने वाले थे। ये सुनकर सैंग ब्याओ आग बबूला हो जाता है और सूफी का ठिकाना पूछता है। मजबूरन माइक उसे बता देता है। उधर सूफी जॉन तक पहुंचता है। जैसे ही जॉन कार से उतरता है, एक बदमाश उस पर निशाना साध चुका होता है। खतरा देखकर भी जॉन पीछे नहीं हटता और सूफी को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। हैकर गेट सिस्टम हैक कर लेते हैं और भागने का रास्ता बंद हो जाता है। जॉन सूफी को बचाते हुए खुद पकड़ लिया जाता है। उन्होंने पूरी स्थिति पुलिस चीफ को बताई। उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने आदमियों को इकट्ठा करके मदद करेगा, लेकिन अगले ही पल पुलिस चीफ ने उन पर ही बंदूक तान दी। बाघ के मुंह से निकलकर भेड़िए के मुंह में आ गए। सूफई को मजबूरन हथियार फेंकना पड़ा। उसकी आज्ञाकारिता देखकर पुलिस चीफ ने उसे खतरा नहीं समझा, लेकिन इसी लापरवाही के क्षण में सूफई ने अचानक अपनी पिस्टल पकड़ ली। विल ने मौका देखकर पुलिस चीफ को पलट दिया। दोनों की टीम वर्क से वे बिना किसी चोट के पुलिस स्टेशन से भाग निकले। मोटा आदमी भी अपनी जान बचाकर भाग गया। पुलिस चीफ यह सब देखकर आग बबूला था। वह तूफान की परवाह किए बिना तेल टैंक पर चढ़ने लगा। हवा के बीच पीछा करते हुए सूफई ने तुरंत एक लाइट बुलेट चलाई। पीछा छुड़ाने के लिए विल को उसे जाने देना पड़ा। उधर आर्थर ने जॉन को धमकी दी कि जनरेटर जल्दी से ठीक करो, वरना वह बेरहमी से निपटेगा। जॉन घबरा गया और काम में लग गया। इसी दौरान सुसान को पता चला कि पूरे शहर में कोई मोबाइल सिग्नल नहीं है। सिर्फ आतंकवादी ही एक दूसरे से संपर्क कर सकते थे। इसका मतलब था कि उन्होंने अपना निजी सिग्नल सर्वर बनाया हुआ है। क्योर ने विश्लेषण किया कि इतना बड़ा नेटवर्क सिर्फ सैटेलाइट टावर पर असर कर सकता है। वह कई चीजों में माहिर था और सिग्नल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके आसानी से आतंकवादियों के सर्वर का पता लगा सकता था। जैसे ही वह सर्वर नष्ट हो जाता, सब एक दूसरे से संपर्क कर पाते। उधर हवा और तेज हो रही थी। पुलिस चीफ ने रेडियो से आर्थर को सूचना दी और उसकी टीम ने आकर उसे बचा लिया। दूसरी ओर सिग्नल डिटेक्टर की मदद से सुसान ने आतंकवादियों के सर्वर का ठिकाना ढूंढ लिया, लेकिन हवा 140 किमी प्रति घंटे तक पहुंच चुकी थी। सर्वर को हाथ लगाना भी नामुमकिन था। क्योर ने योजना बनाई। वह कार के केबल का इस्तेमाल करके सिग्नल टावर को गिराएगा और सुसान हथियार के साथ आतंकवादियों को रोकेगी। क्योर तेज हवा में केबल लेकर टावर की ओर बढ़ा। हवा की मार से धातु की चादरें उड़कर उसे टकराईं और वह हवा में लटक गया। उसने केबल कसकर पकड़ी और सीढ़ी तक वापस आने की कोशिश की। इसी बीच आतंकवादी भी वहां पहुंच गए।
कार की रोशनी देख उन्हें पता चल गया कि कोई आसपास है। सुसान ने हमला रोकने के लिए असॉल्ट राइफल उठा ली। ड्राइवर गोलियों की बौछार में वहीं ढेर हो गया। पुलिस चीफ गाड़ी की ओर भागा, लेकिन अगले ही पल ड्राइवर समेत ट्रक भी जलती आग में समा गए। यहाँ कयौर ने अपना काम पूरा कर लिया था। सुसान तुरंत कार तक पहुंचे और सिग्नल टॉवर को नीचे गिरा दिया। हैकर अब कोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, उसका पलड़ा हल्का पड़ चुका था। गुस्से में पुलिस चीफ ने बंदूक निकालकर उसकी मदद करना चाहा, लेकिन कयौर ने तेज हवा में उड़ती धातु को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अगर कोई नहीं बचता तो धातु की धार सीने चीर देती। यह देखकर पुलिस चीफ को पीछे हटना पड़ा। पुलिस चीफ फिर वित्त मंत्रालय पहुंचा। वह खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था। उसने अपने लोगों के साथ मिलकर आर्थर को खुश करने के लिए सब तैयार किया। उसे लगता था कि आर्थर अब खतरा नहीं है। अगर वह सुसान को पकड़ ले तो $600 मिलियन आसानी से उसकी जेब में आ सकते थे। लेकिन तभी आर्थर ने बंदूक निकालकर पुलिस चीफ को काबू कर लिया। आर्थर ने समझौता पेश किया। बदले में दोनों को 20-20 मिलियन मिले और पुलिस चीफ उसके साथ हो गया। अब सारा दबाव सुसान पर था। कयौर अपने भाई की सुरक्षा को लेकर बेचैन था। उसने सुसान को कहा कि आर्थर से बात करो और उससे तिजोरी का पासवर्ड लेकर सभी बंधकों की जान के बदले सौदा करो। आर्थर भी चालाक था। उसने सौदा किया कि पासवर्ड के बदले सिर्फ जॉन की जान छोड़ी जाएगी और पैसे मिलते ही बाकी निर्दोष लोगों को भी आजाद कर दिया जाएगा। आखिरकार पुलिस चीफ के आदमी जॉन को पकड़कर शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में ले आए। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।